हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं, आपका आदित्य आनंद, और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा एनर्जी के साथ आपका स्वागत करते हैं फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जब भी ये लेक्चर आता है ना बेटा, तो पूरा एनर्जी के साथ आप लोग बैठे करो, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए बैठा करो। तो देखो कि कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सिर्फ मजा आता है और कुछ नहीं आ सकता यार, और तुम्हें खुशी होगी, अपने अंदर खुशी होगी बच्चों। तो आज का लेक्चर को मैं बहुत ही मैक्सिमम एनर्जी देके डिजाइन किया हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आज का लेक्चर है अपना बेटा। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जैसे स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बच्चों को दिक्कत होती है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में बच्चों को दिक्कत होती है। उसके बाद यदि कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना दिया जाए, ढेर सारे पुलिस लगा के, ढेर सारे स्ट्रिंग लगा के, और उसमें न्यूटन्स लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो, तो बच्चे थोड़ा देख के सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो भी आज हमने लेके आया है। तो आज का लेक्चर सर नीट के लिए है, मेंस के लिए है, आईआईटी एडवांस के लिए है, 11th के लिए है। आज का लेक्चर उन सारे बच्चों के लिए है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो। मैं तुम्हें एक एक चीज बेसिक से स्टार्ट करके पूरा तरीके से परफेक्शन लेवल तक पहुंचा दूंगा, और ये मेरा एकदम अभी तुम्हारे से वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक तरीके के लिए बच्चों के लिए ये लेक्चर है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो 11th में पढ़ता हो, चाहे वो 12 में हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे ओनली मेंस के लिए हो, या फिर सिर्फ एडवांस के लिए हो, क्योंकि ये मिक्स्ड पूरा मैंने बनाया आज का न्यूटन्स लॉ के ऊपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए फिर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूं, तो फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर रखा है मैंने। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो उसका एप्लीकेशन, मैं न्यूमेरिकल्स में हमेशा तुम्हें एप्लीकेशन में मास्टर बनवाता हूं, है ना। तो फर्स्ट लॉ में तुम क्या पढ़ते हो कि बॉडी अगर हमेशा रेस्ट पे रहेगा या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है, उसका एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम का है ना। उसका एप्लीकेशन क्या है? इक्विलिब्रियम का। तो आप लोग सबसे पहले पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। हो सकता है एक से ज्यादा आंसर इसमें सही हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, और मैं अपना आदि सर स्टार मेथड भी लेके आया हूं। तो फिर से इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से देख रहे होंगे, बेसिक्स क्लियर कर रहे होंगे, और एक फर्स्ट मेथड भी सीख लेंगे। और इस क्वेश्चंस को मैंने इसीलिए ज्यादा ऑप्शंस बनाए, इसमें हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, जिससे कि आपका पूरा प्रैक्टिस ही हो जाए यार फर्स्ट लॉ के ऊपर, और इक्विलिब्रियम के किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लो। राइट, तो आंसर बताइए फटाफट, कौन सा आंसर है? जल्दी पॉज कीजिए और आंसर बताइए, उसके अलावा कुछ मत सोचिए। और मेरा स्टार्ट करता हूं अब, और देखिए मेरा मेथड। चलिए सर, द ब्लॉक्स बी एंड सी, ये रहा अपना B और ये रहा अपना C। ओके सर, द ब्लॉक्स B एंड C, बहुत ही बढ़िया बात है सर, ठीक है। ये रहा अपना B और ये रहा अपना C। चलिए, इन द फिगर हैव मास m इच, दोनों का मास m है। ओके, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। द स्ट्रिंग AB, A और B एंड BC, B एंड C आर लाइट। लाइट का मतलब तुम्हें पता होता है, देखो पूरा फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूं मैं। लाइट मतलब मासलेस, इसका कोई मास नहीं होता। न्यूटन्स लॉ में अपन ये भी चीज समझते हैं, लाइट स्ट्रिंग है, मास नहीं है। हैविंग टेंशन T1 एंड T2, T1 एंड T2 ये मैंने लिख दिया है, बहुत सुंदर। रेस्पेक्टिवली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम पे है। विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg एक्टिंग ऑन C के ऊपर मैंने एक mg फोर्स इधर लगाया है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम पे। तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए बेटा। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस का सबसे बेसिक मेथड क्या है कि आपको पता है ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम का सर मतलब क्या है? जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका मतलब होता है इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो।
राइट। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी जीरो हो, y डायरेक्शन में भी जीरो हो। नेट के लिए सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ z इज आल्सो जीरो। ओके सर, तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। बहुत ही बढ़िया सर, बस इसे आप यूज करोगे और आंसर निकाल दोगे। हाँ, सबसे बेसिक मेथड। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम सर। इसमें ये एक मास है m, जिसमें कि एक ऊपर टेंशन T1 लग रहा है। तो ये जो फोटो है, इस फोटो को जरा देखते हैं। ये B पॉइंट को मैंने यहां पे लिख लिया है। ये पॉइंट कौन सा है? B। ऐसे ही आप पॉइंट बना लेना। देखो ध्यानपूर्वक, इधर T1 लिख दो, ठीक है, T1 लिख दिया सर। T1 और वर्टिकल के बीच का एंगल है θ1। तो ये यहां से अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हाँ सर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा सर θ1। गॉट इट। यहां पे मास है सर, तो नीचे लगेगा mg। बहुत बढ़िया बात है बेटा, नीचे लगेगा mg सर। अब एक दूसरा टेंशन लग रहा है जो T2 है और θ2 पे लग रहा है। तो यहां पे लिख लीजिए आप, क्या है? T2 और θ2। तो लिख लीजिए T2 और ये लिख लीजिए θ2। ओके सर, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ये पॉइंट कैसा है? इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब इस पॉइंट पे लगने वाला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स बराबर होंगे। ये हम सबको पता है सर, तो कर लेते हैं बेटा। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं सर। यस, चलिए डन है। तो T2 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा उधर cos कंपोनेंट, तो T2 cos θ2। और ये वाला हो जाएगा T2 sin θ2। बोलो बेटा, क्या समझ में आ चुका है? इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा T1 cos θ1, इधर हो जाएगा T1 sin θ1। और ये रुका हुआ है, इसका मतलब इधर वाला फोर्स बराबर होगा तभी तो मैं रुकूंगा। इधर ज्यादा होगा तो मैं इधर जाऊंगा, इधर ज्यादा होगा तो मैं एक्सेलरेट होऊंगा, राइट ना? तो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो x डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे एंड y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम होगा। तो इससे जो इक्वेशन बना वो क्या बना? T1 cos θ1 इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos θ2। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने, T1 cos θ1 इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos θ2, इक्वेशन फर्स्ट। क्या इस चीज को समझने में किसी भी बच्चे को दिक्कत आया क्या? जल्दी बता दो। नो सर, एक बहुत ही छोटा और आसान सा चीज है कि अगर कोई चीज रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा सर, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों बराबर करके अगला इक्वेशन लिखो आप। वेरी गुड, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया पहले पॉइंट से। दूसरा इक्वेशन लिखूंगा मैं T2 sin θ2, T2 sin θ2 इज इक्वल टू T1 sin θ1। तो T1 sin θ1, T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2। क्या ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे समझ आ चुका है? यस सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्या ऐसा बोल रहे हो या नहीं? अभी तक सबसे बढ़िया समझ में आया तो बिल्कुल बोलो आ रहा है समझ में। दूसरा पॉइंट को देखो, ये भी इक्विलिब्रियम में है सर, तो इसका भी बना लो आप FVD बेटा। अच्छा सर, ये पॉइंट फिर से ले लिया। हाँ, इधर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा बेटा? mg सर। अच्छा, नीचे लगेगा एक और फोर्स, कौन सा बेटा? mg सर। और यहां पे लगेगा T2, क्या लगेगा? T2। और ये वर्टिकल के साथ θ2, तो इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल आ जाएगा? ये भी θ2। तो T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 cos θ2 और ये वाला T2 sin θ2। बस कहानी खत्म है। T2 sin θ2 mg के बराबर होगा, है ना? तो अगला इक्वेशन T2 sin θ2 इज इक्वल टू mg, इक्वेशन थर्ड। एंड T2 cos θ2, T2 cos θ2 is equal to mg again, T2 cos θ2 is equal to mg again। तो लिखो T2 cos θ2 is equal to mg again। तो ये 4 हैं,
और कितने वेरिएबल्स हैं सर? जरा ऑप्शन देखो आप, tan थीटा 1/2, tan थीटा 2 1, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 आर वेरिएबल्स, यस, and t1 t2 are also variables, yes, तो there are 4 variables here, very good, yes sir, समझ में आ रहा है हमें। तो अपने को कितने इक्वेशन चाहिए थे? 4। क्या 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन हमसे सॉल्व होना आता है? जल्दी से बता दे बेटा। यस सर, हम इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इन दोनों को जरा सॉल्व करके देख भी लेते हैं बेटा। दोनों को जरा डिवाइड करो तो, इसको जरा डिवाइड करो तो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर दोनों को डिवाइड करो तो mg खुपाच खुपाच, चलो यहीं पे डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा टक टकाक, तो ये हो गया 1, और ये हो गया sin थीटा 2 बाय cos थीटा 2, कितना हो गया? tan थीटा 2, और ये t1 खुपाच, बोलो मजा आया। tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 कितने में होता है? 45 डिग्री में सर, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो कितना आसान हो चुका है। या फिर tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। अब अपने पास ऑप्शन देखेंगे, यस, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 जो हो चुका है सर, ये हो चुका है। tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ चुका है। बोलो क्या समझ में आया? और tan थीटा 2 का 45 डिग्री का वैल्यू अगर इसमें रख दोगे, थीटा 2 का 45, तो फिर से t1 भी निकल गया क्या? यस सर, तो t2 का वैल्यू क्या आ चुका है बेटा? mg sin 45 1/√2, तो √2 mg हो चुका है। वाह, मजा आ गया है जीवन का। तो t2 हो चुका है सर, t2 हो चुका है √2 mg, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। अब ये दो इंफॉर्मेशन को अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में रख दोगे तो वो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और आंसर पता चल जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत। तो मैं ये क्यों बताया? आप लोगों को एक बेसिक स्टार्ट देने के लिए, एक रिवीजन के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करूंगा। तो ये बेसिक मेथड है, मेथड 1, वेरी बेसिक मेथड। मेथड 2 मैं बताता हूं इस प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, तो वो है फिर से आदि सर स्टार मेथड, जो तुम जानते हो हमेशा के लिए। तो मैं तुम्हें एक और मेथड इक्विलिब्रियम के लिए सिखाता हूं बेटा, और वो है लामीज थ्योरम। हम लोगों ने नाम सुना है क्या? यस, दोबारा से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, तो अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो किसके ऊपर लिखा है? लामीज थ्योरम के ऊपर। अच्छा, तो लामीज थ्योरम है क्या सर? लामीज थ्योरम बोलता है कि कोप्लेनर फोर्सेस अगर लग रहे हैं, कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में, तो अगर ये एक पॉइंट है बेटा और 3 कोप्लेनर फोर्सेस, कितने? 3, तो मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अबे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी देख इधर। तो ये मान ले F1 है बेटा, ये मान ले F2 है बेटा, ये मान ले F3 है बेटा। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगर ये F1 के अगल बगल वाला एंगल की बात नहीं करेंगे, F1 से दूर वाला एंगल, याद रखना ये लाइन मेरा, दूर वाला एंगल। कौन सा? दूर वाला। F1 बना रहा है इसके साथ एंगल, नहीं लेना है। ये बना रहा है, नहीं लेना है, उससे दूर वाला अल्फा है। गेटिंग? तो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बोल दिया सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम पे है, और 3 फोर्सेस कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तो ये जो फोर्स होगा और उसके अपोजिट एंगल का जो साइन होगा, उनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ऑल्दो इसका दूसरा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द अदर एंगल्स, तो वो मैं नहीं बता रहा तुम्हें। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अदर एंगल्स वाला स्टेटमेंट अपने काम का नहीं है, तो मैं जो काम का है वो लिखाता हूं। जैसे ये लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, बोलो क्या कोई दिक्कत? फिर F2 और उसके अपोजिट एंगल को लोगे बेटा, मान लो ये बीटा है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या मजा आया जीवन का तुम्हें? हाँ सर, मजा तो आ रहा है। तीसरा F3, इसका अपोजिट एंगल गामा, तो F3 का अपोजिट क्या होगा? F3 बाय साइन गामा।
ये होता है लामीज थ्योरम बेटा। क्या होता है? लामीज थ्योरम। और इसी के ऊपर, लामीज थ्योरम के ऊपर मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन रख दिया, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को अपन लामीज थ्योरम से करने वाले हैं क्या सर? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को अपन लामीज थ्योरम से भी करने वाले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मेथड 2 सिखाना मेरा काम है अभी आपको, ठीक है? तो मेथड 2 सिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन का जो मैंने एफबीडी बनाया उसे दोबारा से देखते हैं। एक फोर्स यहां पे है सर, हाँ, ये mg है, ये mg है। इस पॉइंट का, सी पॉइंट का मैं एफबीडी बनाता हूं, सी पॉइंट का मैं एफबीडी बनाता हूं। तो जरा देखना, सी पॉइंट का मैंने लामीज थ्योरम के लिए एफबीडी बनाया, ठीक है सर? बहुत ही बढ़िया बात है। ये रहा सी पॉइंट। जरा सीखो, सीखो, इधर आ जाओ, सीखो, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। यस सर, सी पॉइंट के ऊपर आपने लगाया नीचे mg, बहुत ही बढ़िया बात है। इधर भी लगा दिया mg, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन वालों ने। ये एंगल 90 डिग्री हमें पता है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। सी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है सर, इधर। कितने में? T2 में। कितने में? T2 में। कैसे पता सर? अबे ये देख बेटा, सी पॉइंट यही तो है, यही ये है, ये है सर। सी पॉइंट के ऊपर mg इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, और एक लग रहा है T2 कितने पे? θ2 पे। कितने पे? θ2 पे। कितने पे? θ2 पे सर। किससे? वर्टिकल के। वर्टिकल से θ2, तो टोटल एंगल कितना होगा? वर्टिकल से θ2, तो टोटल एंगल कितना होगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अरे 90 प्लस θ2 नहीं बोल पा रहे हो? 90 प्लस θ2 नहीं बोल पा रहे हो आप? यस। और बेटा, ये वाला भी एंगल चाहिए हमें। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि इस फोर्स के सामने वाला तो मिल चुका है, इस फोर्स के सामने वाला भी मिल चुका है, इस फोर्स के अगल बगल वाला है, वो नहीं काम का, इसके सामने वाला चाहिए। हाँ, तो सामने वाला कितना? ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये वो θ2, तो ये कितना होगा? जल्दी बता दो। 180 माइनस θ2। जैसे ही ये मिल गया तो तुम लामीज थ्योरम को इंप्लीमेंट करो यहां पे मेथड 2 के लिए। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो लामीज थ्योरम कभी कभी किसी प्रॉब्लम में बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, और बहुत ही तुरंत से आंसर दे देता है। तो तुम मुझे फिर से बताओ कि लामीज थ्योरम और पहले वाले में तुम्हें कौन सा बढ़िया लग रहा है। लेकिन बढ़िया लगे या कुछ भी लगे बेटा, फटाफट बताओ मुझे कि ये दोनों मेथड कितनों को आता था। ये दोनों मेथड आना इंपॉर्टेंट, अगर नहीं आता था तो आज इसको अच्छे से सीखना। देखो, अब इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं लामीज थ्योरम का, फटाफट बताते चलो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चों? जल्दी से बताओ, कमेंट करो, फटाफट बताओ मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? mg, ये फोर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट का साइन। जरा देखो बच्चों, सीखो, सीखो बच्चों। ओके सर, फिर से ये mg और उसके अपोजिट का साइन। अच्छा, हाँ बेटा, साइन ऑफ 90 प्लस θ2। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है सर, ठीक है। फिर यहां पे ये वाला फोर्स कौन सा? T2, और उसके अपोजिट का साइन 90। क्या इस लाइन में किसी भी बच्चे को दिक्कत है? जल्दी से बता, बता, फटाफट बता बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? क्या तुम लामीज थ्योरम के इक्वेशंस को लिखने में मास्टर हो चुके हो? क्या तुम्हें समझ में आने में कोई दिक्कत हो रही है? फटाफट कमेंट करो, जल्दी बताओ, क्या ये आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, क्या ये आया या नहीं आया? फटाफट बताओ। और इसको पॉज करके सॉल्व कर लेना तुम लोग। और ये देखो, मैं कर रहा हूं अब। ओके सर, तो ये खूब आज खत्म। अरे निपट गया है, नहीं निपट गया? हाँ, वैसे लिखना चाहते हो तो लिख लो mg sin 180 माइनस θ2। 180 माइनस θ2 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहां पे लिखोगे क्या? और 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो लिखोगे sin θ2। बोलो, मजा आया? 180 में कोई चेंज नहीं और साइन होता है पॉजिटिव, हो गया sin θ2। 90 में चेंज कहां पे? कॉस में जाता है सर, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर से साइन होता है पॉजिटिव, तो cos θ2। अच्छा, मजा आ रहा है जीवन का। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। और ये T2/1 sin 90, ये रहा आंसर सर, तुरंत से आ चुका है। ये साइन इधर और ये cos, तो ये हो गया sin θ2/cos θ2। इन दोनों को इंप्लीमेंट करा दो बेटा, तो ये हो चुका है सर हमारा sin/cos tan θ2 इज इक्वल टू mg और mg खोपाच 1। ये पहला ऑप्शन रेडी है हमारे पास, जो आपने बताया था वहां पे। फिर से किसी एक के साथ इक्वेट कर लो, किसी एक के साथ। यहां से पता चल गया θ2 कितना है? θ2 45 है। दिस इंप्लाइज θ2 इज इक्वल टू 45।
अगर ये पता चल गया तो अब इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन करवा दो, और इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन करवाते ही थीटा 2 T2 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 निकल चुका है। अरे आंसर आया नहीं आया, आंसर आया नहीं आया, यस सर। तो यहां से एक और चीज आ चुका है हमारे पास सर, T2 इज इक्वल टू mg बाय साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा mg बाय cos 45 सर, और cos 45 1/√2। तो आंसर की प्राप्ति हो चुकी है √2 mg। जरा सा भी कोई दिक्कत किसी बच्चों को है तो बोलो, कोई भी बच्चे को जरा सा भी कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यस सर, अब हमें समझ में आया कि ये दो ऑप्शन पहले से क्यों सही था, तो ये आपने दूसरे मेथड से सही कर दिया। अब इस पॉइंट का भी हम लिखेंगे इक्वेशन, इस पॉइंट का भी लिखेंगे लामीज थ्योरम से इक्वेशन। चलिए लिखिए, बी पॉइंट के लिए लामीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जरा ध्यान देना बेटा, जल्दी से इक्वेशन लिखो सारे और मैच कराना, अभी मत देखना, और मुझे बताओ कि कितने लोगों ने लामीज थ्योरम का इक्वेशन सही लिखा था। जल्दी से करो, जो बोल रहा हूं फटाफट शुरू हो जाओ, जल्दी से पॉज करो, यहीं पे क्वेश्चंस तुम्हारे पास है, पीछे थोड़ा देखो और उसका सी पॉइंट का लामीज बनाओ जल्दी से, फिर मेरे से मैच कराना। पॉज करो वीडियो को, समय दो बेटा, तब सीखोगे, बता दे रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, इसके ऊपर एक mg, हाँ जी बेटा, एक T2 भी सर, हाँ जी बेटा, एक T1 भी सर, हाँ जी बेटा। क्या तीन ही फोर्स लग रहा है? बिल्कुल सर। क्या इस पॉइंट के ऊपर एक mg, हाँ, एक T2, हाँ, एक T1, हाँ, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जब इसे देखोगे तो इससे दूर, इससे दूर, है ना, जब इसे देखोगे तो इससे दूर, इससे दूर। बोलो मजा आया या नहीं आया, फटाफट बताओ बेटा। क्या एक एक चीज क्लियर हो रही है? यस सर। तो बी पॉइंट पे ये एंगल थीटा 2 और ये एंगल है थीटा 1। तो जल्दी से बी पॉइंट का एफबीडी आपके सामने है सर। अब देखना जरा सा बेटा, जरा देखना बेटा, एंगल निकालने में देखना। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। यहां पे ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने एक जान के, ठीक, ओके। क्यों ऐसा किया? तुम्हारे लिए एंगल चाहिए बेटा। तो एक तो सर ये एंगल चाहिए, और ये एंगल तो क्वेश्चन वालों ने दे रखा है थीटा 2, और ये वर्टिकल के साथ है कितना एंगल, वर्टिकल के साथ कितना है, वर्टिकल के साथ कितना है, थीटा 1 है बे, देख पीछे, थीटा 1 है, ये थीटा 1 है सर, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1। बोल मजा आया नहीं आया, बोल मजा आया नहीं आया, यस। अब हमें ये एंगल चाहिए, ये लामीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए ये एंगल चाहिए, हाँ। तो क्या होगा, देखो जरा सा, ये हो जाएगा 180 और ये थीटा 2, तो ये कितना, ये कितना 180 माइनस थीटा 2। लेकिन हमें चाहिए ये वाला, तो ये वाला कितना 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। क्या कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को एंगल में है? जब एंगल में दिक्कत नहीं है तो T2 के अगल बगल वाला नहीं चाहिए, इससे दूर वाला चाहिए। तो लिखो T2 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा 1। बहुत ही बढ़िया। फिर देखो T1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2। बोलो क्या मजा आ रहा है जीवन का। और कौन सा बचा सर, mg, mg डिवाइडेड बाय अगल बगल वाला नहीं, दूर वाला 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो लिखोगे mg डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1। अब बेटा इस क्वेश्चन को जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया, सॉल्व किया, ये छोटा था सॉल्यूशन, देखो सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस बेटे, लेकिन मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं। आज तुम देखोगे अगर मेरा, तो कम से कम इतना पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ लेके आया हुआ हूं मैं भाई, और एक से एक तगड़े क्वेश्चन लेके आया, वो तगड़े क्वेश्चन भाई बता दे रहा हूं मैं, और बंजोग भी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक से एक तगड़े क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसीलिए आगे का चीज थोड़ा सा छूट जाता है, और बच्चे बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं सर और इस तरीके के प्रैक्टिस चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। तो इतने सारे मेल्स एंड मैसेजेस मैंने देखे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और ज्यादा कंटेंट लाना चाहिए। तो फिर देखते हैं बच्चों को कितना मजा आता है। तो मुझे जरूर बताना पूरा लेक्चर देखने के बाद, और बीच में जो जो क्वेश्चंस आंसर करते हो उसका करते हुए, कि कैसा लग रहा है और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें और बेस्ट होए। तो अपन बिल्कुल रेडी हैं आपके बेस्ट को और बेस्ट करने के लिए, और आपका फिजिक्स का लेवल और बढ़ाने के लिए। यस सर। चलिए, तो ये
ये जो सर आपने इक्वेशंस लिखा है ये उसी तरीके से सॉल्व अपन करेंगे और फिर जब मैच कराएंगे तो ये दो ऑप्शन और ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअल में चारों ऑप्शंस ट्रू थे बेटा। तो कुछ बच्चे अब नीट वाले ये सोच रहे होंगे चार ऑप्शन तो नीट में ट्रू हो नहीं होता, तो हमारे लिए तो ये नहीं था। तुमने इस क्वेश्चन से कितना कुछ सीखा जरा ये सोच के देखना। तुमने लामीज थ्योरम देखा, तुमने कंपोनेंट्स ब्रेकिंग देखा, तुमने एंगल निकालने में एनालिसिस करने को देखा, तुमने साइन का ये वाला चीज भी देख लिया कि कैसे होता है, तुमने सारे इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लगाने सीख लिए। तो एक सिंगल क्वेश्चन कितना फिजिक्स को सिखा के गया है तुम्हें, जरा वो सोचना, तब समझ में आएगा मैं क्यों बोलता हूं कि मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा। और चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे 11th का हो, चाहे मेंस का, एडवांस का हो, ये चीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स अभ्यास एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा तुम्हारे लिए चीज लेके आया गया है फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे जो तुम्हें फिजिक्स में बिल्कुल बूस्ट कर देगा बेटा। मतलब ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, उतना कर लिया ना तो फिजिक्स तैयार, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल मैं उसमें लगा हुआ हूं एकदम। जो भी डिमांड करते हो बिल्कुल बोलो, और कैसा लग रहा है तुम्हें पढ़ाई वो बिल्कुल कमेंट करके बताना बढ़िया तरीके से, तब हमें भी एनर्जी मिलेगा और ज्यादा कम बैक करेंगे। यस सर। तो आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं, जो मैंने नहीं किया है उससे दो इक्वेशंस के आंसर निकालने हैं, और मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, बिना किए मत छोड़ना, मैं बता दे रहा हूं। और इस इक्वेशंस को भी यूज करना लामीज का, और इससे भी आंसर निकालना बेटा। तो चलिए ये बात पूरा हमने समझ में आया इक्विलिब्रियम एंड फर्स्ट लॉ को। अब आते हैं अपन सेकंड लॉ के ऊपर। जब बात करेंगे बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, किसका बात करेंगे? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं फिर से एप्लीकेशन पे आता हूं, सेकंड लॉ dp/dt वगैरह पे एक शानदार क्वेश्चन लूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है? चलिए अभी नहीं लिखा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन लूंगा मैं, बेहतरीन क्वेश्चन लूंगा, मजा आएगा। तो कल के लेक्चर में फिर से फ्रिक्शंस वगैरह, स्यूडो फोर्स और ये सब लाऊंगा, ठीक है? चलिए आज देखते हैं। सेकंड लॉ बोलता है अगर कोई बॉडी है और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो F एक्सटर्नल, जो कि मान लो F के बराबर, और इसका बॉडी मास है और ये स्मूथ सरफेस पे है, तो इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा और वो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास के बराबर होगा। तो अपन जानते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, राइट? एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इस दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। यस सर, ये समझ में आ गया। तो इसके ऊपर जल्दी से एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक फर्दर एक्सटेंशन है और वो है क्या सर? स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर मैं एक लाइन बस बोलूंगा, आप लोगों को आता है मुझे पता है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी लेक्चर्स देख रहे होते हैं यार। तो जिसको आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट इसको आगे स्किप करो और अगला वाला देखो। देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या सॉल्व किया है, और उस क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व करना है। जिसे नहीं आता है वो ये अभी देखो, 1 मिनट में लूंगा। देखो बेटा, स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, है ना? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या सर? मान लो ये एक ब्लॉक है और ये एक स्ट्रिंग है, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो फिक्स है या नहीं है? मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? देखो तो स्मूथ सरफेस है, ये अंडरस्टूड है न्यूटन्स लॉ में। जब तक आज के पूरे लेक्चर में अंडरस्टूड है, सारा सरफेस स्मूथ है, जब तक कि मैं फ्रिक्शन ना बोल दूं, राइट? तो देखना, मुझे पता है तुम्हें ये सब आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस जिसको नहीं आता वो देखो, अदरवाइज स्किप करो वीडियो को थोड़ा 1 मिनट और अगला क्वेश्चन देखो। मजेदार क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करो। जिसे स्ट्रिंग आता है, जिसे नहीं आता है वो पीछे देखो, इसको पॉज करके सॉल्व करो, और जिसे नहीं आता है वो ये देखो। स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलता है ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का ये फिक्स्ड है। ऐसा कब होगा? जब मैं इसको खिसकाया, मान लो ये x गया आगे, तो क्या ये भी x जाना चाहिए या नहीं? दो रस्सी खींचा, मैं खींच रहा हूं टलाक, तो ये x आया, तो वो भी x आना चाहिए, तभी तो ये जो लेंथ है वो फिक्स रहेगा। तो लेंथ ना इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ नहीं बढ़ सकता, वो फिक्स रिजिड है, ये लेंथ नहीं बढ़ सकता दोनों पॉइंट के बीच का, और ना ही ये स्लैग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये तेजी से चला जाएगा, राइट? तो इन दोनों के बीच का लेंथ फिक्स है, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट।
है ना? यस सर। अब देखना जरा सा, इसमें एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देखना। एक मेथड सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का 5 डिफरेंट मेथड है मेरे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट का, लेकिन अभी जो सबसे बेस्ट मेथड है मैं वो बताता हूं बेटा, एक अच्छे से सीखो तुम, क्योंकि YouTube में बहुत कम टाइम में इतना कंटेंट देना होता है, राइट? आ जाइए जल्दी से। तो यहां पे एक टेंशन T है और यहां पे एक टेंशन T है, होगा ना? जब इसे देखोगे तो इसके लिए रस्सी इधर खींच रहा होगा, टेंशन X अवे फ्रॉम द बॉडी। हाँ सर, ये X आगे गया, तो जरा बताओ इस टेंशन का वर्क इस पे कितना है? Tx। बोलो, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क कितना होगा? Tx। और इस पे T इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क कितना हुआ? -Tx। बोलो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा? Fs cos 180, cos 180 होता है -1, तो इसलिए माइनस आ गया। तो नेट वर्क डन कितना हुआ बेटा? नेट वर्क डन सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्स का हमेशा 0 होता है। यह है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मुझे तुम्हें सिखाना था, किसी भी सिस्टम के ऊपर टेंशन का नेटवर्क डन 0 होता है। किसी भी सिस्टम के ऊपर टेंशन का नेटवर्क डन 0 होता है। ये सही लाइन है, लेकिन इससे बढ़िया लाइन क्या है? इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन सिस्टम के ऊपर 0 होता है। तो अगर ये सिस्टम है तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज पेयर में अकर करते हैं बेटा। तो देखो टी बराबर पूरा जोड़ा में अगर किया ना यार। यस सर, समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हो। वर्क डन ऑन सिस्टम बाय द इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज 0। बोलो, मजा आया? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कि देखो ना जरा सा, इस कॉन्सेप्ट को मैं लिखूं सिग्मा मतलब सम मतलब प्लस माइनस जो भी आएगा, t इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यस सर। अब इसको t तो फिक्स है, कांस्टेंट है, हाँ, t को बाहर कर दिया और इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो सिग्मा dx बाई dt कर सकता हूं मैं। तो यहां भी d0 बाई dt, हाँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी। तो एक और कॉन्सेप्ट सिखा दिया, सिग्मा tv0। मतलब सर टेंशन और वेलोसिटी का भी प्रोडक्ट पूरा सिस्टम के ऊपर 0 होता है, वही तो सिखा रहा हूं बेटा। अच्छा, अब एक और डिफरेंशिएट मारा तो सिग्मा टेंशन और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। हाँ, तो सिस्टम के ऊपर मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, क्या? सिग्मा TA0, यस, मतलब t इंटू A0, सिग्मा TV0, यस, सिग्मा TX0, यस। ये आप लोगों को पहले से आता है, जिसे नहीं आता है वो देख रहे होंगे, तो बढ़िया बात है बेटा। क्वेश्चन अगला आपके सामने ये रहा, पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए बेटा। पॉज कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। चलिए, अब मेरा टर्न आया, मैं देख रहा हूं द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द अपर पुल्ली। यहां पे ऊपर वाले पुल्ली पे एक फोर्स लगा दिया बेटा। यस सर, जिसका वैल्यू है 30t। कितना है इसका F का वैल्यू? 30t। ओके, where t is time in second, find the time when m1 loses contact with the floor। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, नेट के लिए है, मेंस के लिए है, और बेसिक्स छोटे क्वेश्चंस एडवांस के लिए है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन बना दूंगा एक दो मजेदार तुम्हारे लिए। फटाफट बताओ तो बेटा, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। पॉज करके आंसर चाहिए बेटा, मुझे जल्दी आंसर चाहिए, और फिर मैं बताऊंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। और यार बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है, सर होमवर्क क्वेश्चन कहां मिलता है? होमवर्क क्वेश्चन नोट्स के साथ मिलता है, जो फिजिक्स वाला के ऐप पे पेज सीरीज में पूरा का पूरा ये जो लिख रहा हूं इसका नोट्स और उसके क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, तो वो वहां पे मिलता है बेटा। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी किया था, थैंक यू बच्चा लोग। ओके, चलिए आ जाइए बेटा दोबारा से और बताइए कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शन सही कर दिया है इसमें। अब मैं करता हूं, ठीक है? ओके, देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले और पुल्ली सुल्ली ढेर सारा लगा देना, आप डरो मत, आप एकदम सोच लो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व होने के लिए बनता है।
क्वेश्चन बनता ही इसलिए है कि ये सॉल्व हो रहा हो किसी न किसी से। तो ये लिख दिया मैंने M1 और ये लिख दिया M2। चलो ऐसे क्वेश्चंस का एफबीडी बनाना है सबसे पहले। तो देखो कैसे मैं अप्रोच करता हूं क्वेश्चन को। यहां पे मैंने इसको एफबीडी बनाने के लिए सोचा, तो थोड़ा सा मैंने सोचा अच्छा मैं कैसे अप्रोच करूं प्रॉब्लम को। तो ये देखो ये एक स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग को देखो अगर टक 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 टक, तो जब सिंगल स्ट्रिंग जिससे जुड़ा होना, सिंगल स्ट्रिंग जिससे जुड़ा होना उसमें टेंशन मान लो, तुरंत बिना देखे आंख बंद करके मान लिया टेंशन टी। कोई हर्जा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नो सर। अब मैंने बताया तुम्हें और तुम्हें पता है अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन एवरीवेयर सेम होता है। ऑल्दो इसका प्रूफ मैं करता हूं रोटेशन में बच्चों के पास। टेंशन अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन एवरीवेयर क्या है, सेम है सर। तो यहां पे टी 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 टी, यहां पे भी टी, यहां पे भी टी। अच्छा अब इस पुल्ली को देखो, इस पुल्ली को देखो, ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक देखो बेटा, मजा आएगा इस पुल्ली को। छुटकी पुल्ली को उठाया, छुटकी पुल्ली से बोला भाई कैसे हालत में हो, बोला मेरे को दो टेंशन लग रहा है। मैंने लगा दे बेटा क्या दिक्कत है, ठीक। अब यहां का टेंशन क्या होगा मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ यहां का टेंशन क्या होगा। फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो, कितना आंसर होगा यहां का टेंशन कितना होगा 2t। लिख दूं। मान लो अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से a से, तो क्या ये दोनों टेंशन बराबर होंगे अगर एक्सेलरेशन से है तो? जल्दी बताओ तो। अगर ये दोनों टेंशन, ये टेंशन तुमने बोला 2t, तुमने बोला, मैं ये भी नहीं बोला हूं, तुमने बोला मुझे आता है सर t और t, फटाक से मैं 2t लिख दूंगा। ओके, तो ये 2t कैसे लिख देते हो यार तुम लोग, ये तो एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन में दोनों फोर्स बराबर थोड़ी होना चाहिए क्या बराबर? बोल। तो पता है तुम कैसे लिखते हो? एक्चुअल में यहां पे कुछ नया है t डैश, तो तुम इक्वेशन बनाते हो इसका। कैसे बनाते हो? मान लिया इसका एक्सेलरेशन ऊपर है सर, ये मान लिया इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, ऐसे ही समझो जरा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 2t ऊपर है, हाँ, और t डैश नीचे है, तो लिखते हो नेट फोर्स ऊपर होगा 2t माइनस t डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? पुल्ली का। लेकिन ये पुल्ली कैसा है, ये पुल्ली कैसा है? पुल्ली मासलेस है सर। याद करो तो वो दिन जब तुम्हें बताया था मासलेस पुल्ली, और इस मासलेस का ये इफेक्ट है बेटा कि यही जीरो हो जाता है। तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इसीलिए तुम लिखते हो 2t इज इक्वल टू t डैश। बोलो क्या बात समझ में आई या नहीं? इसीलिए तुम लिखते हो 2t इज इक्वल टू t डैश। बोलो डन है या नहीं है? अच्छा आप समझ में आ गया सर कि ये दोनों का टेंशन इसके बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो ये कितने? 2t इज इक्वल टू t डैश। तो t डैश किसके बराबर हो गया? 2t के। बहुत सुंदर बात है, जरा ध्यान देना बेटा। जरा इस बड़े वाले पुल्ली का एफबीडी बनाओ। बड़े वाले पुल्ली का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो मजा आ जाएगा जीवन का। और बड़े वाले पुल्ली के ऊपर एक लग रहा है सर ऊपर F। ओके, और यहां पे अगर तुम देखो तो ये एक रस्सी इधर, अच्छा, एक रस्सी इधर, अच्छा, एक रस्सी इधर, अच्छा। तो इस पुल्ली के ऊपर तीन चीज नीचे लग रहा है बेटा। खुबाच बोलो हाँ या ना? यस। तो क्या लिखोगे? एक खुबाच, टकाक, और ये जो चीज है पुल्ली फिर से मासलेस है। बोलो यस। तो ये जो F इज इक्वल टू तुमने लिखा है क्वेश्चन में 30t, तो तुम क्या लिखोगे? इसका मतलब इस पुल्ली में भी 30t जो होगा, मतलब इस पुल्ली का जो F होगा वो 3t के बराबर होगा। बिल्कुल बेटा। तो F का वैल्यू कितना है? 30t इज इक्वल टू 3t। t का वैल्यू कितना हो गया? 10t। बहुत मजा आया सर। क्या t का वैल्यू 10t निकल चुका है? हाँ। क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा? बोला फाइंड द टाइम व्हेन m1 लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। m1 को बस कांटेक्ट लूज करना है। तो m1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2t। अगर ये ऊपर वाला 2t नीचे वाला mg के बराबर हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन का काम ही नहीं बचेगा। तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब होता है नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस शुड बी जीरो।
कभी भी अगर कांटेक्ट लूज वर्ड यूज हो रहा है तो क्या मतलब है बेटा उसका? नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस उसके बीच का जीरो होना चाहिए। रुका हुआ दिख भी जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कांटेक्ट में है। कांटेक्ट का फिजिक्स है नॉर्मल जीरो होना चाहिए। तो अगर तुमने M1 का FBD बनाया, अगर तुमने बेटा M1 का FBD बनाया तो ये रहा सर M1 और नीचे रख गया सर 40 न्यूटन, क्योंकि M1 है 4 kg का। सर इंफॉर्मेशन आपने दिया है M1 कितने का है? 4 kg का। ये 4 kg यदि 2t के बराबर हो जाए, ये 4 kg का 40 ऊपर लग रहा है 2t और ये लग रहा है नॉर्मल। लेकिन अगर कांटेक्ट लूज करवाना है, अगर कांटेक्ट लूज करवाना है तो ये वाला नॉर्मल को हमें जीरो रखना पड़ेगा सर। और जब हमने ये वाला नॉर्मल को जीरो रखा तो मजा ही आ गया है जीवन का। 2t = 40 न्यूटन, t = 20 न्यूटन सर। और t का वैल्यू क्या लाए हो बेटा? t का वैल्यू 10t लाए हैं सर। तो अब तुम लिखोगे 10t = 20 जिस टाइम पे होगा, 10t = 20 जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे ये वाला ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर देगा। बोलो क्या बात समझ में आई? यस। तो यहां से लिखा 10t = 20, therefore t = 20/10 = 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आसान। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी जान है? लेकिन तुम लोगों में से कितने लोग देख के फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे? ये बताना। मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं ताकि ये नीट, मेंस, 11th और उसके बाद एडवांस के लिए एक से एक चीज रखा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो बेटा। जो तुम्हें आता है ना फटाक से सॉल्व करो, वीडियो से आगे बढ़ो। तुम्हें आता है अगर तो इसका आंसर मैच कराओ, अगर आंसर नहीं मैच करा है तो तुम्हें नहीं आता है। सिंपल बात है, सिंपल बेटा। आने का मतलब होता है 4 में से 1 टिक होना चाहिए। आने का मतलब होता है 4 में से 1 टिक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है सर। बेटा तुम्हारा लेवल मैं फिजिक्स का वो लेवल बना दूंगा जो तुम मजा आएगा तुम्हें। मैंने कोरोटोव के क्वेश्चन रखे हुए हैं, जे एडवांस के क्वेश्चन रखे हुए हैं, पास्ट में जो मेंस में आए हो वो क्वेश्चन रखे हुए हैं, नीट में आए हुए, सो सारे क्वेश्चंस को मैं मॉडिफाई कर करके लाता हूं यार तुम्हारे लिए बच्चों। ठीक है, ताकि तुम्हें मजा आए, पूरा फिजिक्स सीखो अच्छे से और सारे कॉम्प्लेक्सिटी को तुम सॉल्व कर दो और तुम्हारा लेवल बिल्कुल अप हो जाए और तुम्हें फिजिक्स तो बिल्कुल हलवा लगने लगे। एकदम हलवा ही है, बस खाते रहो बैठ के और खुश होते रहो, है ना। लेकिन खाने के लिए रेडी तुम्हें होना पड़ेगा बेटा, एनर्जी लगाना पड़ेगा और वो तुम लगा रहे हो, मुझे दिख रहा है और तुम लोग बहुत बढ़िया करोगे, मुझे पता है बेटा। थोड़ा दोबारा से आ जाइए सर। ओके, तो आंसर की प्राप्ति हो गई है 2 सेकेंड और सर मजा आ गया है, हमें सुंदर मजा आया सर 2 सेकेंड आंसर देख के। ये रहा आंसर सर। कितने लोगों ने सही किया था बताना मुझे। अब इसी क्वेश्चन में एक होमवर्क दे देता हूं, दे दूं क्या? हाँ सर दे दो। इसी क्वेश्चन में मैंने बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M2, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M2 व्हेन M1 लूजेस द कॉन्टैक्ट। ठीक, find the acceleration of M2 when M1 loses the contact। अब कोई मुझे ये मत बोलना सर ये वाला हैंडराइटिंग खराब था, बीच में जो क्वेश्चन लिखा था ना सर वो पहले से लिख के लाया करो। अबे मुझे नहीं पता होता है बेटा कौन सा क्वेश्चन बीच में मैं बोल दूंगा। इस पे मैं अभी 5 क्वेश्चन बना सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं इस पॉइंट पे बताओ कितना टेंशन होगा जब M2 किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा होगा। मैं पूछ सकता हूं तुम्हें कि जब M2 का कोई एक एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस टाइम पे बताओ कि ये M1 के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। यही है जेई और यही है फिजिक्स। अगर तुम बेसिक फिजिक्स समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिया इक्वेशंस को, टर्मिनोलॉजी को, तो फिर उसके बाद क्या है यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता चला जाएगा और कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। बोलो हाँ है ना? कोई परेशानी होगा क्या? जरा सा भी कोई दिक्कत आएगी? नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात है। अब बेटा ये मजेदार बात आ चुका है, ये रहा आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन।
ये रहा आपके पास एक बेहतरीन क्वेश्चन, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको मजा आ जाएगा बेटा। और इसका आंसर मुझे चाहिए। इस क्वेश्चन को ना 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, इवन 2 मिनट से भी कम में किया जा सकता है। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही। स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन। पॉज करो, सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। यस सर, पहले क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते। देखने ये मेंस के लिए है, नीट के लिए, सबके लिए है, टेंशन मत ले, ठीक है। हम 10 बार पूछना सर ये वाला जो पुल्ली वाला क्वेश्चन था क्या वो मेंस के लिए था या एडवांस के लिए था? बेटा ये कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में सॉल्व होगा, तो मेंस के लिए क्यों नहीं है? है ना? जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब मैं करता हूं, पॉज करके सॉल्व कर, समय दे इसमें। मेरे से अगर 1 मिनट 1.5 मिनट में हो रहा है तो तुमसे 3 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हिम्मत कर, इक्वेशंस लिख, सॉल्व कर, और उसके बाद बेटा मजा आएगा जब तुम सीखोगे। रियल लर्निंग तब होता है ना जब अपने अंदर से कुछ एफर्ट निकालो यार, ठीक है? निकाल रहा हो ना पक्का? आईआईटी का कसम, मेंस का कसम, नीट का कसम दिला रखा हूं। फटाफट शुरू हो जा बेटे। ओके सर, ठीक है, चलो शुरू हो चुके हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। मैंने बोला कि ये वाला मास जो है ये A1 से ऊपर जा रहा है बेटा, और ये वाला मास A2 से नीचे जा रहा है बेटा। आपको बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। फाइंड देयर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ M1 एंड M2। ये चीज तुम रिलेशन तुरंत, रिलेशन तो 5-10 सेकंड में निकाल दोगे, अभी मैं बताता हूं तुम्हें। लेकिन अब ये आंसर्स भी निकालने हैं, ये आंसर भी निकालने हैं आपको, ये मैं सिखाता हूं। चलो तो तुरंत से करते हैं। मैंने अभी तुरंत बोला है, जहां पे कोई ब्लॉक मिले और अकेला ब्लॉक मिले एक स्ट्रिंग के ऊपर, उसको मान लो टेंशन टी। बोलो बेटा, तो ये रहा टेंशन टी, ये टी और ये भी टी। बोलो मजा आया? अरे एक ही रस्सी में टेंशन सेम। तो ये टी तो ये कितना? 2t। ये 2t तो ये कितना? 2t। ये 2t तो ये कितना? 4t। ये 4t तो ये कितना? 4t। अरे ये क्या कर रहे हो सर? अरे अभी तो बताया मेरे भाई लोग कि इतने देर से ये जो समझा रहा था वो इसीलिए तो समझा रहा था कि अब तुम हवाई जहाज में बैठ के उड़ो। वहां भी थोड़ी समय लगाना है बेटे, वहां भी समय थोड़े ही लगाना है। क्या थोड़े ही लगाना है? बोल बेटा, थोड़े ही लगाना है क्या? बोल बेटा, नहीं लगाना है। तो यहां पे देखेंगे बेटा कि ये चीज सर आपने बता दिया है, यदि टी ऊपर तो नीचे 2t, यदि टी तो ऊपर 3t। वही तो कर रहा हूं यार मैं यहां पे। यस सर, ये टी माना आपने, टी 2t। अरे टी 2t, एक ही स्ट्रिंग में सेंटेंस है, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम। ये 2t तो ये भी 2t और 2t 4t। ये 40 यहां पे पूछता कोई तो आंसर आता उसका 80। ये 40 तो ये भी 40, क्योंकि ये पूरा सेम है, देख रहे हो ना बेटा? तो यहां पे थैंक यू अरमान भाई, ये हो गया 40, तो ये कितना? ये भी 40 बेटा। ये 40 और 40 तो ये कितना? 80, और ये 80 और ये 80 बेटा। मजा आ गया। ये कितना? 16t। इस चीज में अगर किसी को भी दिक्कत है कि ये 16t सर आपने कैसे लिखा है, तो आप ऐसा समझो कि एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, तो ये टी माना तो ये टी, और अभी तुरंत मैंने बोला पुल्ली के नीचे वाला सम इसके बराबर होगा। रीजन क्या है? मासलेस पुल्ली है। रीजन क्या है? मासलेस पुल्ली है। मासिक पुल्ली का कॉन्सेप्ट बेटा रोटेशन में आएगा। न्यूटन्स लॉ में मासिक पुल्ली का कॉन्सेप्ट हम नहीं ले पाएंगे, उसमें रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है टॉर्क के चलते। गेटिंग? यस सर, समझ में आया हमें। तो आंसर की प्राप्ति अब होने वाली है, जरा देखना। मैंने बोला ये पूरा सिस्टम के ऊपर टेंशन का नेटवर्क 0 होता है, पूरा सिस्टम के ऊपर टेंशन का नेटवर्क 0 होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को जो मैं यहां पे सिखाया तुम्हारे लिए, इसको मैं यूज करूंगा। T इंटू ए 0, सिग्मा टेंशन इंटू एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देखो ये T इंटू ए को 0 कर रहा हूं यहां पे, तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आके करना है। यहां पे एक टी और ए का वर्क होगा क्योंकि यही मूव हो रहा है, और यहां पे एक वर्क होगा। तो यहां पे टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो वर्क कैसा? पॉजिटिव। तो सिग्मा टी ए 0 का इंप्लीमेंटेशन हुआ। किसका? सिग्मा टी ए 0 का। तो टी इंटू A1 माइनस ये टी ऊपर A2 नीचे, टी ऊपर A2 नीचे, तो लिखोगे 16t इंटू A2 इज इक्वल टू 0। क्या इस चीज को समझने में कोई भी दिक्कत है क्या?
बोलो बेटा मजा आ रहा है या नहीं, फटाफट। तो ये रहा सर आपके सामने आपका आंसर, और ये हो जाएगा सर टी और टी खुपाच खुपाच। अरे कॉमन लेके निपट गया। तो आया सर A1 इज इक्वल टू 16A2। A1 इज इक्वल टू 16A2। क्या इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को? अब ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये जो नीचे आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना होता है। देखो कितना मजेदार है। अगर ये जाता A1, अगर ये A2 नीचे जाता मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो A1 कितने से ऊपर जाता? 32 से, क्योंकि 16 टाइम्स A2 है ना। अगर ये जाता ऊपर 5 से, तो ये कितने से नीचे जाता? A2 कितने से जाता? ये जाता है अगर 5 से नीचे, तो ये कितने से ऊपर जाता? 80 से। तो ये चीज कहां से आया सर? इसी का नाम है कांस्टेंट रिलेशन, जिसको कि मैंने तुम्हें एक बेहतरीन चीज से बताया है, सम ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज 0। ऑल्दो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को बताने का बहुत सारा मेथड है बेटा, मेरे पास खुद 5 मेथड्स हैं, लेकिन समय नहीं रहता है इतना मेथड बताने के लिए। लेकिन तुम्हारा कुछ कुछ चीज बेहतरीन क्वेश्चन सब छूट जाता है, इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट मेथड बताया। बहुतों को आता है ये मेथड, और आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं उनके लिए अभी बोल रहा हूं ये मेथड के बारे में जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। अच्छा ठीक है सर, अभी चलो ये आ गया इक्वेशंस। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ जान ही नहीं बचा क्वेश्चन में, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे और आंसर की प्राप्ति। अच्छा, तो M2 का FBD बनाएंगे सर। ये रहा M2 मेरे सामने, नीचे जाएगा M2G। अच्छा, एक्सेलरेशन M2 का नीचे लिख रखा है A2, बोलो बेटा। और ऊपर सर टेंशन आपने निकाला है 16T, देखो ऊपर 16T, नीचे M2G, और ये A2। वाह सर वाह, क्या बात है। तो यहां पे बेटा तुम जल्दी से बता दो इक्वेशन क्या बनाओगे? न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना? M2G माइनस 16T इज इक्वल टू मास कितना? M2 इंटू A2। क्या ये इक्वेशन बनाने में किसी भी बच्चे को एक जरा सा दिक्कत है क्या बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे चैट में बताओ यार, एकदम मस्त मजा आ रहा है तो बताओ सर मस्त मजा आ रहा है, दिक्कत है तो बोलो दिक्कत है, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने लेक्चर्स को और कितना मॉडिफाई करूं। एक चीज को और बोलने की आवश्यकता है, या बच्चे इसे रिवाइंड करके देख रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है और बच्चियां को भी, दोनों को, ठीक है? यस सर। तो M2G माइनस 16T बेटा किसके बराबर होगा? M2 इंटू A2 के। बोलो क्या मस्त मजा आया है नहीं आया? यस सर। तो अगला वाला चीज देखेंगे, M1 का जब आपने FBD बनाया बेटा, तो M1 के नीचे लगेगा M1G और टेंशन T ऊपर। यस, तो क्या लिखोगे? M1 का FBD ये रहा सर, M1 के नीचे लगेगा M1G सर, बहुत मजा आयो। और ये ऊपर जा रहा है सर A1 से, टेंशन लगेगा T सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेट कर देंगे। यस, सेट कर दे बेटा, फटाफट सेट कर। तो ये क्या हो जाएगा? T माइनस M1G बेटा, M1 A1 के बराबर हो गया है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितने वेरिएबल हैं भाई? T, A2, A1, 3 वेरिएबल्स। कितने? 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन कितने? 2? नो नो नो, ये इक्वेशन का नीड ही इसलिए था। ये जो कांस्टेंट रिलेशन है, एक्चुअल में ये पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? बिकॉज आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो you cannot solve this problem without using this constant relation। और इसको कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही लाइन में तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से तो चाहिए। हाँ सर, बात तो आ रहा है समझ में। तो A1 को 16 A2 के बराबर करेंगे, तो अपन A2 निकालते हैं, ठीक है? A2, तो A2 अगर निकाल लेंगे तो फटाक से 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चल हो जाएगा। यस, तो A1 का वैल्यू 16 A2 इसमें रख दो। A1 का वैल्यू 16 A2 रख दो, तो क्या हुआ जरा देखो। A1 का वैल्यू 16 A2, तो हो जाएगा 16 M1 A2, और ये हो गया T माइनस M1G। यही किया मैंने, तीसरी इक्वेशन, पीछे जो इक्वेशन बनाया उसे यूज कर लिया। हाँ, अब ये रहा अपने पास तीसरा इक्वेशन और ये पहला इक्वेशन बेटा, और दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर की प्राप्ति। यस, तो T को निपटाना है। हाँ बेटा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो इसे क्या करो? 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16T1
16t माइनस 16m1g इज इक्वल टू 16 जा 256 m1a2 इक्वेशन 4। और ये इक्वेशन दोनों को कर दो ऐड, क्या कर पाओगे? हाँ सर, ये और ये निपट गया। देखो ये माइनस का 16, ये प्लस का 16, यहां पे क्या बचा? m2 माइनस 16m1 इंटू जी इज इक्वल टू, यहां पे a2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचा m2 प्लस 256m1। अच्छा हाँ जी भैया, तो a2 का आंसर सर आपने निकाल दिया। हाँ जी बेटा, m2 माइनस 16m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m2 प्लस 256m1। यार इस क्वेश्चन में क्या था जो हमसे नहीं होना था? क्या ऑप्शन मिला है जरा देखो। m2 माइनस 16m1 इंटू जी, m2 माइनस 16m1 इंटू जी, m2 माइनस 16m1 इंटू जी, तो ये और इसमें बात चला और ये दोनों तो तुरंत निपट ही गया, क्योंकि a2 का हमने आंसर निकाला है और न्यूमिनेटर है m2 माइनस 16m1 इंटू जी। तो ऐसे कोई ऑप्शन को थोड़ा ढंग से करना, कितने बच्चे तो ऐसे हड़बड़ी में कुछ भी गलत करके आ जाएंगे। तो m2 माइनस 16m1 इंटू जी, तो यहां पे देखो m2 माइनस 16m1 इंटू जी इसमें है और इसमें है, ये दोनों में कोई एक हो सकता है, बाकी दोनों को पहले खत्म किया। यस, फिर आया नीचे, यहां पे मैंने बताया है तुम्हें, यहां पे a2 इंटू 16 होगा a1 के, a1 जो होगा 16 टाइम्स कुछ होगा, तो देखो 16 टाइम कौन सा है, ये या ये है सर, हो गया पहला ऑप्शन, तीसरा तो हुआ नहीं। मजा आया या नहीं आया बता दे बेटा। ऑल्दो इस क्वेश्चंस में मैं इसी ऑप्शन को नीचे करता ना तो कितने बच्चे इसे आंसर करके आ जाते। ऐसा गलती मत करना बेटा, बहुत मेहनत से 4 मार्क्स मिलता है और ये 4 मार्क्स का मतलब 4000 बच्चों से तुम आगे हो, पता चलना चाहिए तुम्हें ये बात। क्या बात समझ में आई बेटा? समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 3 लाइन लिखे हैं बेटा। स्ट्रिंग कांस्टेंट की पहचान की, TA1 0 से 1 इक्वेशन, और दूसरा सर आपने 2 ब्लॉक का एफबीडी बनाया, और न्यूटन्स लॉ हमें आता है mg माइनस टी बराबर ma, m1g t माइनस m1g बराबर ma। इन दोनों को सॉल्व किया। यार ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है या नहीं है? क्या ऐसे क्वेश्चंस तुमसे होने चाहिए या नहीं? क्या ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन देख के, फोटो देख के डर के भाग जाना चाहिए क्या? नो सर। क्या ये मेंस में नहीं पूछा जा सकता है 2 मिनट का क्वेश्चन यार? तो तुम यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यू हैव टू लर्न फिजिक्स। तो बेटा मैं तो यहां बस फिजिक्स सिखाने आया हूं, चाहे वो नीट का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे 11th का हो। फिजिक्स में तुम्हें बेहतरीन मजा देने के लिए आया हूं और वो मैं करके ही जाऊंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का पूरा एनर्जी चाहिए, और वो मुझे दिखना चाहिए कि बच्चे फुल एनर्जी के साथ आ गए हैं। तो बिल्कुल मुझे बताना कॉमेंट्स करके बेस्ट तरीके से कि आप लोगों को क्या क्या चीज बेस्ट लगता है मेरे लेक्चर का, और क्या क्या चीज आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। आई विल डेफिनेटली फुलफिल बेटा। ठीक है, चलो सर समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आप लोग पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। और फिर से जो बच्चा सब चीज सीखा होगा उसे ये क्वेश्चन करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब ऑप्शन टिक करना है भाई, ऑप्शन टिक होना चाहिए, ऑप्शन सही टिक होना चाहिए। मुझे आज ये चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने इसका ऑप्शन बिल्कुल सही टिक किया है। पॉज करके आंसर बताओ, A B C D बोलो, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। A B C D ऑप्शन का सारा आंसर बताओ बेटा। चलो बेटा शुरू हो जाते हैं सर। चलो देखो, ये सारे स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये भी। अब मैंने कुछ एंगल पे दे दिया है इसे, तो तुम डरने लगोगे क्या? नो सर, हम नहीं डरेंगे। बस इसका मैं एक बार थोड़ा काम करना चाहता हूं। एक इंक्लाइन प्लेन पे मैंने सोच के क्वेश्चंस लिया है तुम्हारे लिए। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर मैंने क्वेश्चन बनाया तो जरा देखना, ये थीटा एंगल पे है, तो तुम्हें पता है कि सर इसके ऊपर एक चीज लगता है mg, तो ये है m3, तो लिख दूंगा m3g। हाँ, ये नॉर्मल है। तुम्हें एक चीज पता है कि नॉर्मल और mg के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है।
जिस बच्चे को ये चीज नहीं पता है वो थोड़ा सा ज्योमेट्री समझ सकते हो। जैसे ये लाइन लिया, ये थीटा है, जिसे आता है ये मत देखो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो और एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये एंगल हो गया 90, ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 माइनस थीटा, कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, ये भी 90 क्योंकि ये 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। यानी कि नॉर्मल और एमजी के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। आज के बाद जीवन भर याद रखना, ठीक है। तो m3g का एक कंपोनेंट इधर कितना, m3g cos थीटा, और इधर कितना m3g sin थीटा। सर बोलो क्या बात समझ में आई? यस, बस इतना सा एक कंपोनेंट ब्रेकिंग मैंने सिखाया। अब देखो कितना फास्ट आंसर तुम निकालोगे इस क्वेश्चन का, ठीक? यस सर। चलिए, आपको पता है कि ये पुल्ली मूवेबल वगैरह है, ढेर सारे पुलीज में काम हो रहा है, तो आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट का एक इक्वेशन चाहिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट की शुरुआत करते हैं। ये एक ही रस्सी है सर, तो टेंशन यहां पे भी होगा T, यहां पे भी T और यहां पे भी T, तो यहां पे कितना 2T और यहां पे T, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम। अब मान लिया ये A1 से जा रहा है, ये A3 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, इसीलिए ऑप्शंस उसी फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है सर। तो जरा इसका भी ख्याल रखेंगे। अब देखो, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन बनाओ, T इंटू A1 सिग्मा TA 0, ये दोनों इधर इधर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ये T और A3 इधर उधर है तो पॉजिटिव, तो प्लस T इंटू A3, और ये एक्सेलरेशन नीचे, फोर्स ऊपर, तो नेगेटिव माइनस 2T इंटू A2, माइनस 2T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आया? माइनस T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। T निपट चुका है सर, खुपाच खुपाच खुपाच, क्या बचा बेटा? A1 प्लस A3 माइनस 2A2 इज इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इसका प्लस वाला ऑप्शन है और ये माइनस, ये रहा माइनस, तो माइनस 2A2 तो मिल गया, प्लस A3 नहीं मिला, तो ये है गलत, ये है गलत। इसमें माइनस कॉमन ले लो यार, माइनस कॉमन ले लो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, माइनस कॉमन लो तो माइनस A1, ये में माइनस कॉमन ले तो माइनस A3, और माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। 0 है तो उधर माइनस भेज दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये ऑप्शन ये रहा? यस सर, माइनस A1 प्लस 2A2 माइनस A3, मजा आ गया सर, ये रहा ऑप्शन। कितना सेकंड लगा भाई? जिसको आता है उसको कितना सेकंड लगेगा बताओ, कितना सेकंड लगेगा? बोलो बेटा, फटाफट आंसर आएगा। यस सर, ये रहा पहला ऑप्शन। इन दोनों में से भी कोई एक सही है, जल्दी बताओ कौन सा, कौन सा? अच्छा, तो अब हमें बताना है, ऑप्शन बनाना है और इसके एबीडीज बनाने हैं। यस, तो ये देखो, इसका एबीडी तो बहुत ही आसान है। ये M1 है, सिर्फ इधर जा रहा है। हाँ जी बेटा, M1 है और सिर्फ इधर जा रहा है, तो ये रहा M1 और सिर्फ इधर जा रहा है A1 से। पहला इक्वेशन T इज इक्वल टू M1 A1, इक्वेशन फर्स्ट, बहुत सुंदर। दूसरा इक्वेशन, यहां पे M2 नीचे, 2T ऊपर, तो दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा एबीडी तैयार है सर। ये रहा बेटा M2, बहुत मजा आया। M2G नीचे, ऊपर कितना 2T, ये कितने से नीचे जा रहा है A2 से। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? M2G माइनस 2T, M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2A2, M2A2, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा बेटा, अगला देखो सर, इसका एबीडी यहां से बनो, टेंशन ऊपर, M3G साइन थीटा नीचे, जा किधर रहा है? ऊपर, कितने से? A3 से। क्या लिखोगे बेटा? सरफेस तो सारे क्या हैं? स्मूथ हैं। सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस हैं सारे। बोलो बेटा, तो ये लिखोगे टेंशन माइनस M3G साइन थीटा, टेंशन माइनस, तीसरा इक्वेशन देखो, टेंशन माइनस M3G साइन थीटा इज इक्वल टू M3A3। क्या ये तीनों इक्वेशन लिखने में किसी भी बच्चे को एक जरा सा भी दिक्कत है तो बोलो बेटा, क्या ये तीनों इक्वेशन तुरंत से लिखाएगा? हाँ सर, दिखा रहे हो आप लिखा के सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये 3 इक्वेशन यहां बन गए और एक इक्वेशन वहां। कितने? 4 वेरिएबल्स, कितने?
A1, A2, A3 और T, A1, A2, A3 और T, 4 वेरिएबल। इक्वेशन कितने? 1, 2, 3 और ये रहा कांस्टेंट का इक्वेशन 4। 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन सॉल्व होने के लिए तैयार है, लेकिन बिना सॉल्व किए जो आंसर किया वो है बढ़िया बच्चा, और उसे समझ में आया। देखो जरा ऑप्शन, सब कुछ सेम है, डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम, यहां भी सब कुछ सेम, ये भी सब कुछ सेम, यहां पे साइन थीटा और यहां पे कॉस थीटा। तुम्हारा जो इक्वेशन आया उसमें क्या आया है? साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा, तो आंसर क्या होगा? साइन थीटा वाला। बिना सॉल्व किए अगर ऐसे मजा आएगा तभी तो रियल मजा है यार। और ऐसे ही होते हैं, दिमाग का इंप्लीमेंटेशन करो। मैंने मोर देन वन ऑप्शंस तुम्हें खेलना सिखाया आज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीट वाले और मेंस वाले के लिए नहीं है, तुम्हें ऑप्शंस निकालने के लिए सिखा रहा हूं मैं, ऑप्शंस को बनाने के लिए सिखा रहा हूं। 2 क्वेश्चन सीख लिया ना यार, मोर देन देने का ये तो फायदा हुआ। पहले वाले का 4 ऑप्शन सही है, तुमने 4 क्वेश्चन सीखे, ये क्यों नहीं सोच रहे हो बच्चों? यस सर, हमें समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट किसने किया जरूर बताना, और किसने सही किया, और अगर नहीं किया तो आंसर सीखने के बाद कैसा लगा वो जरूर बताना बेटा, कितना मजा आया। तो ये सब ब्यूटी है भाई फिजिक्स का। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में होशियारी करते हैं फिजिक्स के सेटर। तो क्वेश्चन सेटर के दिमाग में जाओ तुम कि वो क्या सोचता है, और वो तब होगा जब तुम फिजिक्स के बेसिक चीजों को सोचोगे, और मजा आएगा। और वो मैं करवाऊंगा तुम्हें, और वो काम मेरा है बेटा, मैं तुम्हें फिजिक्स में करवाऊंगा सारा कुछ। ओके सर, चलिए एक और क्वेश्चन स्ट्रिंग कांस्टेंट का आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और तुरंत से सॉल्व होने वाला, राइट? तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन स्ट्रिंग कांस्टेंट का, ये करो तो, ये पॉज करके करो यार, इसमें ऑप्शन नहीं है, मुझे बस इक्वेशंस चाहिए। पॉज करके इसका इक्वेशन निकालो और फिर देखेंगे कितने बच्चों ने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूरा सीख लिया है। कितने बच्चों ने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूरा सीख लिया? ये क्या है सर? इधर भी जा रहे हैं, हाँ ये इनफाइनाइट है, ये सब ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाएगा। इधर भी पुल्ली, हाँ इधर भी, अरे भाई साहब इतना लंबा चौड़ा पुल्ली सुल्ली लगा दिया सर, बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में। ऐसा क्या? 1 सेकंड में आंसर आएगा अगर तुम अभी तक सीखे होगे तो। देखो जरा, देखो काउंटिंग करना शुरू करो टाइम, और तुमसे कितना फास्ट होता है ये क्वेश्चन वो देखो। तुरंत से यहां पे मैंने बोला जो खाली हो, सिंगल हो, वहां पे टेंशन मानना। यहां पे सिंगल है क्या? नहीं सर। यहां पे सिंगल है क्या? नहीं सर। यहां पे सिंगल है, टी मानो। जरा देखो जो मैं सिखाया बेटा उसी को लगाऊंगा। टी, तो यहां पे भी टी, यहां पे भी टी, यहां पे कितना? 2t। ये टी, यहां पे कितना? टी, यहां पे कितना? टी, यहां पे कितना? टी, यहां पे कितना? 2t, यहां पे कितना? टी। ये टी कर दिया। हाँ, अब देखो ये इधर जा रहा है तो लिखूंगा t इंटू A2। ये अगर इधर जा रहा है तो क्या लिखूंगा बेटा? t इंटू A2। बहुत बढ़िया, टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर। इसमें 2t इधर है और ये इधर जा रहा है तो क्या लिखूंगा? 2t इंटू A3, 2t इंटू A3। यस, और यहां पे 2t ऊपर है, A1 नीचे, तो माइनस ऑफ 2t इंटू A1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कितने बच्चे एकदम सही लिखे हैं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में, और कितना मजा आया तुम्हें ये लिख के। और ये टी और समझ में आया नहीं आया ये भी बताओ। तो हो जाएगा आंसर 2A3 प्लस A2 माइनस ट्वाइस ऑफ A1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन तुम्हारे लिए रेडी है। सर इसमें तो कोई जान नहीं था, यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें यार, यही तो बताने की कोशिश करता हूं कि फिजिक्स दिखने में कितना कठिन है, लेकिन पेन चलाओ और टीचर के साथ चलो तो मैं तुम्हें बेटा फिजिक्स का एकदम सिंपल हलवा नहीं बना दिया तो बताओ। लेकिन एक एक चीज करो तो यार न्यूमेरिकल में, और मजा आएगा तुम्हें, बिल्कुल आएगा। डन है या नहीं है? बोलो बोलो बच्चों लोग और बच्ची लोग, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। दूसरा इक्वेशन सर ये तो बहुत ही आसान हो चुका है। 2t इधर है, ये स्मूथ है तो कोई पीछे नहीं लग रहा, एक इक्वेशन लग गया, 2t इज इक्वल टू 2 इंटू A3। अच्छा इतना आसान था? हाँ जी बेटा, यहाँ पे टेंशन इधर तो t इंटू 2 इंटू A2, इसमें एक ही टेंशन लग रहा है सर, तो इसका एफबीडी बनाओगे अगर तो क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू 2A2 इक्वेशन 2। हाँ जी बेटा। इक्वेशन 1, हाँ जी बेटा। इसका 2t ऊपर और नीचे 3mg, 3 kg है तो लिखोगे नीचे 30 न्यूटन, लिख दो नीचे 30 न्यूटन। तो 30 माइनस 2t इज इक्वल टू 3A1 इक्वेशन 3, और ये वाला इक्वेशन 4 मान लो इसे। 4 वेरिएबल्स A1, A2, A3 और t और 4 इक्वेशन। कितना आसान था ये क्वेश्चन यार, लेकिन देखने में कितना मुश्किल लग रहा है।
कितने लोगों ने बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही ऑप्शन बनाया और बना के तुम्हारे आत्मा में जो शांति मिली उसके बारे में बताओ। क्या शांति मिली तुम्हें या नहीं यार? क्या तुम्हें फील आया कि यार फिजिक्स रियल में आसान है? फालतू का लोग फिजिक्स को मुश्किल बना के बैठा हुआ है। फिजिक्स रियल में इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स रियल में आसान है। चाहे कोई भी बच्चा पढ़े, उसे कुछ भी ना आता हो तो भी फिजिक्स को बेसिक से सीखा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरेस्ट आ सकता है सर। तो ये बात जरूर बताना बेटा कि तुम्हारा लेवल फिजिक्स का कैसा चल रहा है और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो और तुम्हें मैं जो ये प्रोवाइड कर रहा हूं वो तुम्हें कितना फायदा पहुंचा रहा है। चलो जरूर कमेंट करना, तब मुझे समझ में आएगा। ओके सर, ये आपने बता दिया, तीनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब आपको रियल मजा मैं देने वाला हूं इस तरीके के क्वेश्चंस में। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, स्प्रिंग के ऊपर बच्चे आधा टाइम सोचते रहते हैं, यार स्प्रिंग का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कितने होंगे, कितना होगा, ये सब बच्चों के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ठीक है ना? तो मेरे पास एक महामंत्र है बेटा स्प्रिंग के क्वेश्चंस के लिए और ये तुरंत से सॉल्व करके देगा। स्प्रिंग के क्वेश्चंस कैसे भी हो, कैसा भी स्प्रिंग का क्वेश्चंस हो बेटा, आप लोग तुरंत से उसे सॉल्व कर लोगे, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से और फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व कर लोगे। राइट? तो देखें क्या मजा आएगा, पक्का पक्का मजा आएगा। और देखना 10 मिनट्स के अंदर कैसे तुमसे 10 क्वेश्चन मैं स्प्रिंग का करवा देता हूं फटाफट, बस एक मंत्र और आंसर। अच्छा बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना स्प्रिंग का, देखो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो पास्ट में पूछा है, ये आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है, मैंने लिया है 2006 में पूछा था आईआईटी ने। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने दिया, ये सब मतलब अब तुम स्प्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया, कैसा भी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करोगे, एक एक लाइन याद रखोगे और आंसर, एक लाइन और आंसर बिना कुछ किए हुए मैं तुम्हें अभी मास्टर बनाता हूं इसमें। और तुम्हें फील आएगा नहीं हमारा लेवल फिजिक्स में बढ़ा है। एक दो होमवर्क भी मैंने रख रखा है, इसे तुम्हें करना है, बाकी क्वेश्चंस भी है मेरे पास। ये क्वेश्चन देखो, यूरोटोव एंड करोटोव का क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे बिना कुछ किए हुए। सर पहले बता दिया आपने, डर लग रहा है, यही तो, इसके पहले बताने के बाद भी तुम करोगे, क्योंकि जेईई एडवांस वाला क्या बोलेगा, एडवांस के पेपर तुम नहीं दे रहे हो तुम नीट के पेपर में बैठे हो, ऐसा थोड़ी बोलेगा यार, नहीं बोलेगा ना। तुम्हें पता होगा एडवांस का पेपर है, तो इसलिए इस बार मैंने इस क्वेश्चन पे बोला कि कोरोटोव का क्वेश्चन है, यूरोटोव से थोड़ा सा टफी लेवल है उसका वैसे। और देखना तुम कैसे 30 सेकंड में करते हो आंसर इसका, देखना अभी तुरंत देखना बेटा, 2 मिनट इंतजार करो, फिर थैंक यू बच्चा लोग करेंगे। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, स्टार्ट हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर। ओके सर, तो स्प्रिंग के ऊपर जब मैं क्वेश्चन लिया तो आपको क्या बताना है सर, पहले बताओ। बस 2 लाइन बताने हैं। किसी भी स्प्रिंग के करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग बिल्कुल तुम्हारा दोस्त है। स्प्रिंग कौन है? तुम्हारा दोस्त है। सर ऐसा कैसे, स्प्रिंग कैसे दोस्त हो सकता है? क्योंकि तू भी लेजी और ये भी लेजी है ना, लेजी हो ना तुम लोग यार, आलसी नंबर 1, काम ही नहीं करते हो। आधे लोग बस देखते रहते हैं ऐसे वीडियो, बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अबे पेन चला के सॉल्व तो कर। कितने लोग ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। इसीलिए स्प्रिंग तुम्हारा दोस्त है, ये बहुत ही लेजी है, मतलब इसे कुछ करने का मन नहीं करता, स्प्रिंग को कुछ नहीं करता। बहुत आसान, बहुत मजा आता है इसे शांति में रहने में, जैसे तुम्हें आता है। ओके, तो लेजी है इसका मतलब स्प्रिंग में कोई भी चेंजेस तुरंत से नहीं आता। लेजी लोग क्या करता है भाई, इंस्टेंटेनियस चेंज को पसंद ही नहीं करता। सुबह उठो जल्दी, फटाफट उठ के चलो रेडी हो जाओ, चलो कोचिंग चलते हैं। अरे यार 5 मिनट रुक रहे हैं, लेजी होना तुरंत से नहीं चाहते ना। वैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आता है। अच्छा, मतलब स्प्रिंग को अगर हम कट करें कहीं पे, है ना, मतलब स्ट्रिंग को अगर किसी स्प्रिंग के बीच में कोई चेंजेस तुम चाहते हो और कोई इनडायरेक्ट चेंज चाहते हो तो वो तुरंत से नहीं होता। इनडायरेक्ट चेंज स्प्रिंग में तुरंत से नहीं होता, यही लाइन ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब कि अगर 2 ब्लॉक है, अगर 2 ब्लॉक है और बीच में स्प्रिंग लगा है, ध्यान से देखना, बीच में स्प्रिंग लगा है, तो अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, ये दोनों पॉइंट को तुमने कट नहीं किया है, तो स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन हो पहले जैसा होता है बाद में भी वैसा ही होता है। दोबारा सुनो, अगर स्प्रिंग का दोनों पॉइंट में कोई भी पॉइंट कट नहीं हुआ, राइट,
कट नहीं हुआ, तो स्प्रिंग पहले जैसा था वैसा ही अब रहेगा। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, और इसके इनडायरेक्ट पॉइंट पे, जैसे मान लो यहां पे मैं स्ट्रिंग लगा दिया, यहां पे मैं रस्सी लगा दिया, और मैंने क्या किया, इस सिस्टम को ऐसे खींचा और इसको ऐसे बांध रखा हूं, खींच के बांध रखा हूं, और इसको कट कर दिया, खूब आज। तो ये स्प्रिंग का जो पहले का हालत था और जो बाद का हालत होगा जस्ट आफ्टर, वो सेम होता है। इसीलिए स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर वर्ड यूज किया जाता है बेटा, जस्ट आफ्टर। इसके पीछे का एक फिजिक्स भी है। कुछ टाइम के बाद ये स्प्रिंग ऊपर जाने लगेगा, तो स्प्रिंग का फोर्स k/x होता है, तो वो x चेंज होने लगेगा, तो तुम बता नहीं पाओगे एग्जैक्ट x का क्या एनालिसिस है। तो स्प्रिंग के फोर्स का एनालिसिस हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्प्रिंग फोर्स के ऊपर जब कोई क्वेश्चन पूछेगा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर स्पेशली, तो आपको एक वर्ड हमेशा यूज करेगा जस्ट आफ्टर, और जस्ट बिफोर जो हालत है स्प्रिंग का, वही जस्ट आफ्टर होता है यदि स्प्रिंग का दोनों पॉइंट फिक्स्ड हो। क्या ये लाइन याद हो गया? पक्का? यस। दूसरा लाइन, यदि स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग फोर्स लगाना ही बंद हो जाता है। तो मैंने बोला था ना ये तेरा दोस्त है, या तो ये लेजी है, और यदि इसको डांट दो तो ये काम वाम करना बंद कर देता है। भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना है IIT मेंस नीट 11th, मुझे तो आराम से प्यार से बताओ, वही है ये स्प्रिंग। समझ में आया नहीं आया? तो ये तेरा बिल्कुल दोस्त है, ये बहुत ही ज्यादा लेजी है, और जैसे ही कुछ इसको काट दिया, मतलब डांट दिया, तो ये निपट ही जाता है, बोलता मैं नहीं लगा रहा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हो जाता है 0। ये दो लाइन अगर तुम समझ लिए तो आदि सर स्टार मेथड तुम्हारे सामने है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये रहा आदि सर स्टार मेथड बेटा, और ये क्वेश्चंस देखना अभी कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक ये रहा सर। हाँ, इमीडिएटली आफ्टर, मैंने बोला ना जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर, ऐसे क्वेश्चन लाइन जरूर बोलता है क्वेश्चन में। स्ट्रिंग इज कट, मैंने माना है कि ये m जो है वो ग्रेटर देन है, अच्छा ये m और m दोनों बराबर हो गया, अच्छा चलो यहां पे तो मैंने फिक्स नहीं किया ना, ये स्ट्रिंग है तो यहां ग्रेटर मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम था इक्विलिब्रियम पे, तो इधर भी m इधर भी m, तो दोनों बराबर होगा। जब इसे कट कर दिया खबाच, तो ये ऊपर जाएगा, कुछ चेंजेस आएंगे बोलो, कुछ नहीं होगा, बकवास होगा। मतलब सर देखो ना मजा आएगा या नहीं आएगा तुम्हें बताना मुझे। मैंने क्या बोला कि ये स्ट्रिंग को कट किया, किसे? स्ट्रिंग को। जब स्ट्रिंग को कट किया है तो क्या ये दोनों पॉइंट जो था, जो पहले था वैसा ही रहेगा? हाँ, पहले कैसा है ये? रुका हुआ है सर। पहले कैसा है ये? रुका हुआ है। अब भी कैसा होगा? रुका हुआ होगा। तो इसके कट होने से स्प्रिंग के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अब इसको 2 बार पॉज करके देखना तो मजा आएगा। देखा कितना फास्ट आंसर किया है बिना कुछ किए, क्योंकि मैंने इसे तो कट नहीं किया, इनडायरेक्ट किया, तो ये जैसा हालत में पहले था वैसे हालत में अभी भी रहेगा, तो ये रुका रहेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। बोल मजा आया? यस। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने जेईई एडवांस 2006 का क्वेश्चन देखो कितना फास्ट करते हैं अपन 30 सेकंड में। बोल रहा है स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स m and 2m, ये रहा m और ये रहा 2m, is massless and inextensible. The system is suspended by a massless spring as shown in the figure. बोल रहा है the string is cut, ठीक है, तो स्ट्रिंग कट किया, स्प्रिंग का हालत जो पहले है वही रहेगा अभी भी, स्प्रिंग का हालत जो पहले है वही रहेगा अभी भी। तो स्प्रिंग के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है? kx का वैल्यू कितना होगा? नीचे mg, और ये टेंशन, और टेंशन किसके बराबर? mg, तो टेंशन किसके बराबर? mg के, और ये 2mg के, तो kx का वैल्यू कितना हो गया? 3mg के, kx का वैल्यू 3mg के, यानी कि कट होने के बाद ये 2m के ऊपर कितना लग रहा होगा? 3mg, जो पहले था वही लगेगा। पहले कितना? 3mg, तो अब भी कितना? 3mg, क्योंकि स्प्रिंग में इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। अब ये टेंशन खत्म हो गया तो बस नीचे लगेगा क्या? 2mg ज्यादा या 3mg ज्यादा? 3mg, तो ये नीचे जाएगा या ऊपर? स्ट्रिंग को कट करने से ये ऊपर जाएगा सर। और बोल रहा है कट
फाइंड क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड m। 2m वाला किधर जाएगा, 2m वाला ऊपर जाएगा सर, 2m वाला ऊपर जाएगा, ये रहा आंसर। नेट फोर्स 3mg माइनस 2mg कितना mg, नेट फोर्स कितना mg, कितना 3mg माइनस 2mg कितना 3mg माइनस 2mg कितना mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2m इंटू a। आंसर आ गया a m m m खत्म, 3 में से 2 गया, कितना बचा बेटा g/2। ये हो गया g/2 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। बोलो मजा आया। 2m का एक्सेलरेशन है g/2, तो यहां भी g/2 है और यहां भी, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको कट कर दिया तो ये तो सीधा नीचे जाएगा, ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे है mg, तो mg/m कितना हुआ g। आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। कुछ भी कर रहा हूं मैं, सीधा आंसर आ रहा है। यदि तुमने कट किया, देखो जेईई एडवांस आईआईटी 2006 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत मुश्किल होता है लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने में। पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स है तो स्प्रिंग वैसा ही रहेगा जैसा पहले है। पहले कैसा था 3mg, तो अभी कैसा 3mg, लेकिन इसे निपटा दिया तो टेंशन निकल गया, टेंशन का वैल्यू mg निकल गया, तो कितना बचा इसका 2mg, तो ऊपर 3mg अभी भी है जो पहले था, माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। आंसर की प्राप्ति हो चुकी है। यस सर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है, बताओ 2m मास का हालत क्या होगा। अरे वाह, तो यहां पे टेंशन कितना लगेगा, कितना लगेगा, पहले किसको कट किया, 2 blocks are connected by the spring, the combination is suspended at rest from a string attached to the ceiling as shown in the figure, the string breaks suddenly, strings breaks हो गया suddenly, स्प्रिंग ब्रेक हुआ तो स्प्रिंग का हालत वैसा ही था जैसा पहले था। तो स्प्रिंग में टेंशन पहले कितना था mg के बराबर। क्या ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है, हाँ, तो क्या स्प्रिंग में कोई चेंज आएगा, नो। तो ये m मास का एक्सेलरेशन कितना होगा 0, ये यहीं पड़ा रहेगा, ये यहीं पड़ा रहेगा। अगर पूछता है m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा तो ये 0 होगा। और ये टेंशन खत्म हो गया, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है इसका 2m में, पहले टेंशन कितना mg, तो यही यहां पे भी होगा स्प्रिंग में, तो नीचे लग गया mg, और इसका 2m है तो नीचे लगेगा 2mg, तो 2mg और mg कितना हो गया 3mg नीचे, और ऊपर का टेंशन निपट चुका है। तो एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, नेट फोर्स बाय नेट मास 3mg/2m। खबाच खबाच 3g/2 आंसर आ चुका है। बोलो मजा आया या नहीं। ये रहा आंसर। बताओ कितना फास्ट क्वेश्चन को तुम टैकल कर रहे हो। यदि 2 पॉइंट फिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा पहले है वैसा ही बाद में है। और यदि कट हुआ स्प्रिंग तो वो फोर्स लगाना ही बंद कर देगा। देखो ये एक कॉन्सेप्ट दिया है और आंसर पे आंसर। ये भी क्वेश्चन जेईई ने पूछा है, तुम तुरंत से कर सकते हो। इसमें मैंने K2 को कट किया, जैसे ही इसे कट किया खुबाच, तो ये खत्म, निपट चुका है बेटा। ये क्या हुआ, निपट चुका है। तो ये तो G से नीचे जाएगा, m2 का एक्सेलरेशन होगा G डाउनवर्ड, कहानी खत्म। क्या पूछा इसने, m1 पूछा है, बढ़िया बात किया इसने। तो m1 का FBD देख ले बेटा, m1 में नीचे कितना पहले लगेगा m2g, और m1 का FBD में m1g। ये क्यों लिखा, ये m2g क्यों लिखा, पहले का देख रहे हो तुम, क्यों, क्योंकि यहां पे पहले का जो हालत है वही रहेगा। तो यहां का टेंशन पहले कितना था, पहले कितना था m1 प्लस m2 इंटू जी, m1g प्लस m2g। तो इसको अगर काटा तो इस पे अभी भी कितना लगेगा, अभी भी लगेगा m1g प्लस m2g, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। और ये तो चेंज हो गया, तो नीचे कितना लग रहा है m1g, तो ये इतना ऊपर लग रहा है और इतना नीचे, तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा सर। कैसे, दिस माइनस दिस, तो ये दोनों तो निपट गया, बचा कितना m2g नेट फोर्स है ऊपर, और इसका मास है m1, तो आंसर क्या हो गया m1a। तो a का वैल्यू कितना हो गया m2/m1 इंटू जी। बोलो मजा आया या नहीं आया यार। स्पीड को 0.75 करके देखो, थोड़ा धीरे देखो, एकदम समझ में आएगा बेटा। तो m2g/m1 किधर है, ये रहा, और मजा ही मजा है बेटा। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये होमवर्क करना, एक और क्वेश्चन ये भी होमवर्क करना। ये कोरोटोव का क्वेश्चन है, देखो कितना फास्ट तुम कर सकते हो। और स्प्रिंग में तुम्हें मजा आया या नहीं आया ये जरूर बताना बेटा। यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो जैसा पहले है वैसा ही बाद में है। यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो जैसा पहले है वैसा ही बाद में है। तो बोल रहा है द अरेंजमेंट शोन बिलो द थ्रेड पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस and there is no friction anywhere, the system is in equilibrium।
पूरा इक्विलिब्रियम में है। थ्रेड कनेक्टेड टू M4 इज कट, इसे कट कर दिया खुबाच। तो देखना क्या इन दोनों के बीच में कोई चेंजेस आएंगे? नो सर, क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि जो पहले था, पहले कैसा है, रुका हुआ, तो अब भी कैसा है, रुका हुआ। M2 का एक्सेलरेशन कितना? 0। M1 का कितना? 0। क्या इन दोनों में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं सर, इसको तो आपने कट नहीं किया। तो M3 का एक्सेलरेशन कितना? 0। तो अब भी कितना? 0। यानी कि M1, M2, M3 का एक्सेलरेशन 0। देखो कहां पे है एक्सेलरेशन। M4 के बारे में भी ज्ञान नहीं है, छोड़ो। M4 के बारे में भी ज्ञान नहीं है, छोड़ो। M1, M2, M3 इज 0। ये रहा, ये ऑप्शन ट्रू हो चुका है। ये एक ऑप्शन सर हमारा ट्रू हो चुका है, इन तीनों के बारे में भी ज्ञान नहीं है। चलो देखते हैं अब इसे जब कट करोगे तो अभी मान के चल रहा हूं मैं कि M1 प्लस M2 ग्रेटर है M3 प्लस M4 के। इसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जरा ध्यान देना। ये ज्यादा है ऐसा कंडीशन के लिए सॉल्व हो रहा है, तभी ये खिंचाएगा, है ना। तो यहां पे इसको कट किया तो नीचे वाला टेंशन तो चेंज हो गया है, बोलो। तो M4 के ऊपर ये वाला फोर्स चेंज हो जाएगा, तो M4 एकदम से ऊपर भागेगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है ना, जैसा कि इन सब क्वेश्चन में मैंने किया है। कट करने के बाद ये एकदम से ऊपर भाग रहा है, वैसे ही इसमें भी क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। M4 में सर भागेगा ऊपर, क्योंकि टेंशन खत्म। तो M4 का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। M4 0, गलत। M4 नॉट इक्वल टू 0, सही। अब देखो मैंने बोल दिया M4 0, गलत, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये लो, मजा लो जीवन का। ये C और D इसका आंसर हो चुका है। कोरोटोव का क्वेश्चन है, इस ऑप्शंस को मैंने डिस्टॉर्ट किया है। इस ऑप्शन का एक्चुअल आंसर तुम निकालना, होमवर्क दे रहा हूं कि निकालो एक्चुअल में M4 का एक्सेलरेशन कितना है, ये मुझे बताना बेटा। और एक दो क्वेश्चंस जो पीछे ये होमवर्क है, और एक क्वेश्चन जो ये छोड़ा वो भी होमवर्क है। समय बहुत हो गया था इसीलिए। तो स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, स्प्रिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, दो एंड अगर फिक्स है तो कोई चेंज नहीं होगा। और यदि स्प्रिंग कटा तो बेटा क्या हो जाएगा, वो फोर्स लगाना ही बंद कर देगा। और जैसा पहले था वैसा ही रहेगा यदि दो एंड फिक्स है। ये दो लाइन याद रखो, स्प्रिंग का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बेटा आप यहां पे न्यूटन्स लॉ के ऊपर मैंने काफी कुछ कर दिया है। कांस्टेंट रिलेशन, स्ट्रिंग, वेक्टर्स, कंपोनेंट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, काफी कुछ रखा। तो आप मुझे बताना कि कैसा रहा आपका आज का, कितना कॉन्सेप्ट बूस्ट हुआ, और क्या आपको इससे क्या फायदा हो रहा है और क्या और डिमांड है। थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कल मिलेंगे फ्रिक्शंस के क्वेश्चन को लेके एक मजेदार सेशन के साथ। बाय बच्चा लोग, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।